बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय दस फैशन एंड कुकिंग पॉइंट। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मेरी रेसिपीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए नान खताई की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे घर में बनाना बहुत ही आसान है। बिल्कुल बेकरी जैसी नान खताई हम घर पर बनाकर तैयार करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए जल्दी से हम रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए हाफ़ कप मैंने चीनी ली है। इसको नॉर्मल चीनी को मैंने ग्राइंडर में ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लिया है, और इसको 2 दफ़ा अच्छे से छान लिया है ताकि कोई भी क्रिस्टल्स वगैरह इसमें बाकी ना रहें। अब आधा कप इसके अंदर मक्खन ऐड करेंगे। ये रूम टेम्परेचर पर है और ये घर का बटर है, अनसॉल्टेड बटर है। और इसको अच्छे से हमने चीनी और मक्खन को अच्छे से मिक्स करना है, ताकि बिल्कुल जो है ये दोनों चीज़ें आपस में यकजान हो जाएं। चीनी के जो कोई भी क्रिस्टल वगैरह जो है इसमें नहीं रहने चाहिए। हमने इसको इतना मिक्स करना है कि बिल्कुल स्मूथ सा और क्रीमी सा टेक्सचर जो है इसका तैयार हो जाए। किसी भी विस्कर की मदद से या किसी भी चम्मच की मदद से इसको आप मिक्स कर सकते हैं। जिस तरह आपको ईजी लगे उस तरह से इसको मिक्स कर सकते हैं। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर 1 कप मैदा मैं शामिल करूँगी, जिसको पहले मैंने अच्छे से छान लिया था। और इसके बाद इसके अंदर हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे और 1/4 टीस्पून इसके अंदर बेकिंग सोडा शामिल करेंगे। और उसके बाद हमने इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को हाथ की मदद से हल्के हाथों से हमने मिक्स करना है। हमने इसको गूंदना नहीं है, जस्ट तमाम इंग्रेडिएंट्स को बस इकट्ठा करना है और हल्के हल्के हाथों से एक मिक्स करते हुए एक सॉफ्ट सी डो हमने बनाकर तैयार कर लेनी है। अगर आपको लगे कि आपकी डो ज़्यादा सॉफ्ट है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा मैदा और शामिल कर सकते हैं। और अगर आप बिल्कुल जो है वो इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट सी डो हमने बनाकर रेडी करनी है। अब इसको थोड़ी देर के लिए हम स्टे देंगे। तब तक एक कढ़ाई जिसके अंदर एक स्टैंड रख के उसको मैंने मीडियम फ्लेम के ऊपर 5 से 7 मिनट के लिए प्री हीट होने के लिए रख दिया है। अब यहाँ पर मेरे पास एक पिज़्ज़ा पैन है। इसको मैंने ऑयल से अच्छे से ग्रीस किया है। अगर आपके पास पिज़्ज़ा पैन नहीं है तो कोई भी बेकिंग ट्रे या कोई भी प्लेट आप लेकर, स्टील या सिल्वर की, उसके अंदर भी इसको आप कुकीज़ को बेक कर सकते हैं। बटर पेपर लगाने के बाद उसको भी मैंने ऑयल से अच्छे से ब्रश कर दिया है। इससे हमारी जो कुकीज़ हैं वो ट्रे के अंदर चिपकेंगी नहीं। अब इस डो को थोड़ी देर स्टे देने के बाद तमाम डो को अच्छे से एक दफ़ा फिर से मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा सा बैटर लेकर इसको एक बॉल की शेप देकर हल्का सा इसको हाथ से प्रेस करेंगे। और सारी कुकीज़ को इसी तरह से बनाकर हम इस ट्रे के अंदर थोड़ा फासले के ऊपर रखेंगे, क्योंकि जब इसको हम बेक करेंगे तो ये फैलेंगी, तो ये आपस में चिपक ना जाए। अब एक अंडा लेंगे, उसको अच्छे से फेंटेंगे और तमाम कुकीज़ के ऊपर हम ब्रश से अंडे को इसके ऊपर लगा देंगे। अंडा ब्रश करने से जो है वो कुकीज़ का कलर बहुत खूबसूरत आएगा। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। सारी कुकीज़ के ऊपर एग वाश लगाने के बाद थोड़े से सफ़ेद तिल इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे खूबसूरती के लिए। आप चाहें तो इसके ऊपर कोई भी नट्स वगैरह लगा सकते हैं। अब इस बेकिंग ट्रे को प्री हीटेड कढ़ाई के अंदर मैं एहतियात के साथ रखूँगी और इसको कवर करते हुए 20 से 25 मिनट के लिए लो फ्लेम के ऊपर हमने इसको बेक करना है। 20 मिनट यहाँ पर गुजर चुके हैं तो कुकीज़ का कलर माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत आ चुका है। कुकीज़ हमारी अच्छे से बेक हो चुकी हैं। अब इनको चेक करने के लिए बहुत ही एहतियात के साथ हम एक कुकी को उठाकर नीचे से इसका कलर चेक करेंगे, तो नीचे से देखें कुकीज़ अच्छे से बेक हो चुकी हैं। अब इस बेकिंग ट्रे को एहतियात के साथ निकाल कर इसको एक साइड पे रखेंगे और कुकीज़ को कंप्लीट ठंडा होने के लिए रखेंगे। इसी तरह से बाकी जो कुकीज़ बच गई थी उनको मैंने सिल्वर की प्लेट के ऊपर लगाकर इनको भी 20 से 25 मिनट के लिए बेक कर लेना है। तो 20 मिनट यहाँ पर गुजर चुके हैं, तो ये वाली कुकीज़ भी हमारी बहुत ही ज़बरदस्त बेक हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि इनका कलर भी बहुत ही खूबसूरत आया है। अभी बिस्किट हमारे गर्म हैं तो इनको एहतियात के साथ उठाइएगा, क्योंकि ये टूट जाएंगे। और इनको कंप्लीट ठंडा होने दीजिएगा। ठंडा होने के बाद ये हार्ड हो जाएंगे और क्रिस्पी हो जाएंगे। तो आप भी शाम की चाय के साथ सर्व कीजिए या बच्चों के लंच बॉक्स में दीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त कुकीज़ जो हैं वो घर पर बनाना नहायत आसान है। आप लोगों को हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।